हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। दोस्तों, अगर आप ब्लाउज कटिंग के शौकीन हैं और ब्लाउज कटिंग करने का इंटरेस्ट रखते हैं तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा कि दोस्तों आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्रॉस कटिंग करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, प्रिंसेस कट, उसके बाद गोल कटिंग, 1 टक्स, 3 टक्स, किसी भी तरीके के ब्लाउज कटिंग आप करते हैं, कटोरी, डबल कटोरी, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है ब्लाउज में सबसे ज़रूरी होता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए, तभी आप ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं उसी नाप का जिस नाप का आप बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, कुछ वीडियो इसकी देखते हैं, कुछ वीडियो उनकी देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से मिलता है, थोड़ा सा वहाँ से मिलता है, इसलिए वो कन्फ्यूज रहते हैं, किसी एक तरीके पे नहीं चलते। तो दोस्तों, किसी भी तरीके के ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल ब्लाउज सीखना होगा कि सिंपल ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने कपड़ा को सामने की कटिंग करेंगे। अक्सर करके आपको बताया जाता है कि बैक की कटिंग कीजिए, लेकिन हम आपको डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करके दिखाएंगे कि पहले फ्रंट की कटिंग करनी होती है ब्लाउज में, ना कि बैक की। तो देखिए, सामने की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि समझना इसमें हमने फोल्ड कितना लेना है, कितना मोड़ के चलना है। तो ब्लाउज आप उठा लेते हैं, देखेंगे कि ब्लाउज हमारा, अब ब्लाउज में इसमें देखेंगे कि ये हमारा ब्लाउज बेल्ट पट्टी वाला है। तो हमें तो बेल्ट पट्टी वाला तो बनाना नहीं है, हमें तो बनाना है इस तरीके का सिंपल ब्लाउज। तो इस तरीके का सिंपल ब्लाउज बनाने के लिए क्या करना है, इसमें हम सिर्फ नीचे का फोल्ड चाहिए। तो नीचे वाले फोल्ड को हमको समझना होता है कि कितना हमारा फोल्ड है ना सामने में। उस तरीके से आपको पहले फोल्ड का निशान लगाना है, जितना हमने फोल्ड लेना है सामने में। और बैक में तो आपको हाफ इंच का मार्जिन चाहिए। देखिए, फोल्ड में हमारा 2 इंच का मार्जिन लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लगाना है। ऐसे डबल कपड़े को बिछाने के बाद प्रेस करना है, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन लगाना है। इस तरीके से देखेंगे 2 मार्क हमने लगा दिया है। 2 मार्क लगाने के बाद फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको सीधी लाइन ड्रा कर देना है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप कोई भी ब्लाउज कटिंग सीख सकता है, बिगिनर्स हो, लेकिन क्या है, जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, पूरी वीडियो को देखेंगे नहीं, तब तक ये आधी ट्रिक इधर से आधी ट्रिक उधर के वो किसी काम की नहीं है आपके। और उसके बाद देखिए, यहाँ से हमने लंबाई लेना है, जो हमने फोल्ड का निशान लगा दिया 2 इंच का, उसी के बाद आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है, जितनी भी ब्लाउज की लंबाई आप रखना चाहते हो। अब उसके बाद देखिए, हमने यहाँ से ये जो हमने निशान इसमें पैटर्न में रखा हुआ उसी तरीके से निशान लगाया, और एक निशान आपको हाफ इंच का और लगा देना है। ये हाफ इंच का निशान हम इसलिए और लगा देते हैं फ्रेंड्स कि जब हम यहाँ से निशान लगाते हैं और एक निशान ऊपर से, ये दूसरा निशान इसलिए लगाते हैं कि हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो कटिंग करेंगे तो सिलने के बाद हमारा जो भी लंबाई होगी वो लंबाई क्लियर रहती है। अब देखेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे इसमें तीरे का निशान। हम तीरा इसमें रख रहे हैं 10.5 तैयार है, तो हमने 11 इंच पे कटिंग करना है, 5.5 पे। आप अपने रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपका साइज होगा। गले की चौड़ाई हमने लिया है 2.5 इंच, और इसके आर्म होल का साइज़ देखिए, आर्म होल का साइज़ इसमें 5.5 है। तो हमारा ब्लाउज में जितना है 5.5 या 6 इंच, जो भी चेस्ट के साइज़ बनता है रिकॉर्डिंग, उसको यहाँ पे आर्म होल का साइज़ रखा जाता है, क्योंकि आर्म होल और शोल्डर ये अलग अलग रखा जाता है दोस्तों, डीप नेक के हिसाब से होता है। एक ही साइज पे अलग अलग शोल्डर और अलग अलग आर्म होल की कटिंग की जाती है। अब देखिए, हमने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। यहाँ तक भी बहुत आसान है, लोग देखकर भी, वीडियो देखकर या किसी भी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर देखकर यहाँ तक तो आ जाते हैं, बॉक्स बना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो बारीकी वो लोग नहीं ध्यान दे पाते, कि हर किसी की वीडियो में हर चीज़ नहीं मिल पाता, इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जब तक किसी की वीडियो देखेंगे, हमारा चेस्ट यहाँ पे है 19 इंच। 19 इंच चेस्ट का हमको चौथा भाग निकालना है। तो इसी तरीके से आपको चेस्ट का चौथाई भाग निकाल लेना है, जो भी हिस्सा आपका चेस्ट का बनता है, फुल चेस्ट का। अब उसके बाद कमर हमें उसी तरह रखना है, जैसे हमारी कमर जितनी होगी, जैसे हमारे उसका चौथा हिस्सा निशान लगाना है। और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई प्लेट का मार्जिन और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, इस तरीके से आपको यहाँ से मार्किंग करना है। इस लूजिंग वाले को भी मिला देना है। एक प्लेट का निशान आपको छूट जाएगा, ये जो हमारा फ्रंट में है कमर में, ताकि हमें प्लेट के लिए हमने जो बढ़ाया है उसी के लिए हमने 1 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल का जो कॉर्नर बनता है वहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है।
1 इंच का मार्जिन लेने के बाद ऊपर से कंधी से आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ से डाउन करना है, 1/2 इंच का अंदर की ओर डाउन नहीं करना है, जैसे हमने निशान लगाया इस तरीके से डाउन करना है और 1/2 इंच नीचे डाउन करना है, 1/2 इंच ऊपर कंधे में डाउन करना है। और ये निशान हमने जो भी 1 इंच का निशान लगाया गोलाई के लिए, इस निशान को लेते हुए आपको जो 1/2 इंच का डाउन हमने यहाँ चेस्ट के पास किया था, इस निशान पे जाके मिला देना है गोलाई को। उसके बाद आपको गले का मेजरमेंट लेना है, जितना डीप रखना चाहें, 6.5 रखना चाहें, 7 रखना चाहें, उसके हिसाब से निशान लगा लेना है। ऊपर की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया है, तो नीचे की चौड़ाई हमने 2.25 इंच लिया है। वो ध्यान रखें कि ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई में थोड़ा सा 2 सूत का आपको अंतर रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो गले की गोलाई बनी रहेगी। इस तरीके से हमने ड्राइंग कर देना है, उसके बाद गले का निशान लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट गले का निशान हो गया है और यहाँ तक की ड्राइंग हो गई है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्लाउज में सबसे ज़रूरी होता है टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट और ब्लाउज का आर्म होल, सिले हुए ब्लाउज का आर्म होल कैसे निकाला जाता है उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने टक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 या 3.25 इंच का निशान लगाते हैं, 4 इंच तक का भी निशान लगाते हैं। वो चेस्ट का साइज़ जैसा जैसे बड़ा होता है, छोटा होता है साइज़, उसी के हिसाब से हम ये 3, 3.5 या 4 इंच लगाते हैं। इस निशान में हम इस 38 इंच साइज़ में हमने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगाया है। 3.5 इंच का निशान लगाकर उसी के ऊपर आपको टक्स पॉइंट निकाल लेना है। जो डॉट पॉइंट होता है, डॉट पॉइंट हम ब्लाउज से निकाल सकते हैं, बॉडी से भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे जिस तरीके से नाप लेते हैं। अब देखेंगे हम इसमें 1.25 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। जो प्लेटों की दूरी होती है, सभी प्लेटों की दूरी आपको 1.25 इंच के निशान लगाना है इस साइज़ में। बाकी साइज़ अगर बड़ा होता है तो उसी हिसाब से इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हम इनको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे प्लेटों को। ये हमने सामने का कटिंग करना है। 38 और 30 साइज़ के देखिए ब्लाउज है, ये चेस्ट 38 साइज़ है और कमर इसकी 30.5 है। अब यहाँ से देखिए हमने कटिंग किया है तो थोड़ा सा डाउन किया है कंधे में। उसके बाद आपको इसे फ्रंट की कटिंग कर देना है सेम। ये फ्रंट से देखिए पहले निशान हमने बैक का नहीं निशान लगाया, पहले निशान आपको फ्रंट में ही लगाना है, क्योंकि बैक तो इसी के आधार पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो प्लेटें होंगी, प्लेटों को आपने कॉपी कर लेना है, इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पर ये टक लगाने हैं, हमने इसी जगह पर आपको कट लगा लेना कैंची से। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्योंकि फ्रेंड्स ये 2 पल्ले हैं तो दोनों पल्लों में निशान आपका एक बार में ही छप जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसको आपको अलग से निशान नहीं लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि ब्लाउज सिलते समय हमें प्रॉब्लम होती है कि ये प्लेट कहाँ गई है, वो प्लेट कहाँ गई है, कहीं प्लेटों का निशान और सेंटर आउट नहीं होता इसलिए हमने इस तरीके का निशान लगा। देखिए अब हमारा ये फोल्ड होने के बाद यहाँ से सामने का कंप्लीट तरीके से फोल्ड हो जाएगा 2 इंच का। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, इसको कटिंग करने के बाद हम करेंगे बैक की कटिंग। तो बैक की कटिंग के लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये अभी तो हमने इधर से जॉइंट वाला भाग है और फ्रंट का हमने कटिंग किया था जिधर से ओपन वाला भाग है, खुला वाला भाग था। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कपड़े को जॉइंट की तरफ से कटिंग करना है या खुले भाग से। तो देखिए हमने खुले भाग से कटिंग किया था सामने को। अब हम उसी सामने वाले पल्ले को हम बैक पे किस तरीके से इसको बिछा लेंगे, ये देखेंगे। जितना हम इसको खिसका सकते थे ऊपर उतना खिसका लिए, इससे ज़्यादा नहीं खिसकाएंगे, क्योंकि उधर भी देखिए और इस कपड़े को मिलाना है। उसके बाद देखिए आर्म होल में हमने 1 इंच का दिया था, अब यहाँ पे बैक में सिर्फ उसी निशान से 1/2 इंच निशान आपको और लगा देना है एक्स्ट्रा। बैक में उसी के आधार पर आपको बैक कटिंग हो जाएगी। सामने के आधार पर बैक की ड्राइंग करके इतना समय मत नहीं ख़राब करना कि पहले 1 घंटा आप बैक की कटिंग करेंगे फिर उसके बाद फ्रंट की कटिंग करेंगे, इतना समय लग जाएगा। तो देखिए जो निशान हमने फोल्ड का लगाया था उसी के निशान से नीचे हमने 1/2 इंच का निशान लगा दिया, ये बैक हो जाएगा। और ये जो सामने का डॉट पॉइंट था इसी को हमने कॉपी कर दिया, ये हमारा बैक के लिए हो जाएगा। और ये जो हमने 1/2 इंच का निशान नीचे लगाया है लंबाई से, क्योंकि बैक में हमको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए, इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा ड्रा कर देना है और इसको कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद इधर बचे हुए कपड़े में आपको आस्तीन निकाल लेनी है। बाकी इसको सेम बैक और फ्रंट को
जिस तरीके से है उस तरीके से ही कटिंग कर लेना है, क्योंकि आप बैक और फ्रंट के अलग अलग कन्फ्यूजन में कटिंग करेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा आपका कटिंग में लगेगा, तो सिलेंगे कब? जो लोग कटिंग बताते हैं इतना समय लगाते हैं, तो सिलना बताएंगे तो कितना समय लगाएंगे? ये देखिए, आपको यहाँ से फोल्ड कर देना है, बैक में आपको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देकर पलट देना। इतना मार्जिन आपको बैक में चाहिए होता है, चाहे आपका बॉर्डर लगाना हो या उसमें बॉर्डर लगा हो या एम्ब्रॉयडरी हो, किसी भी तरीके का हो, बैक में सिर्फ आपको 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है। बैक में तुरपाई नहीं करेंगे जब भी चलेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस सिंपल तरीके से कर देना है कटिंग। अब बैक में कटिंग करते समय यहाँ से ऊपर ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने बैक का, आपको देखिए, आप जो कटिंग कर रहे हैं इसमें देखेंगे 1/2 इंच का इजाफा हुआ है, 1/2 इंच का इसमें इजाफा हुआ है कपड़े में, तो ये इजाफा हो रहना चाहिए। जैसे हम बाजू में अलग अलग कटिंग करते हैं उसी तरीके से सामने और बैक में भी ये अंतर रहने। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में फ्रंट के जितना हमने सामने में निशान लगाया है उतने में ही कट जाता है। तो अगर आपको उतने में ही कट जाता है तो उसका भी सलूशन है, लेकिन ऐसा सिंपल तरीके से उसका सलूशन नहीं होता, उसमें कुछ डिजाइनिंग करना पड़ता है, तभी वो ब्लाउज सही हो पाता है। अब देखिए, हमारी ये बैक है, ये हमारा फ्रंट था। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि सामने का कटिंग कैसे करना है। अब देखिए, बिना समय गंवाए हमने सामने का भी कटिंग कर दिया और बैक का भी कटिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखेंगे कि बाजू की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग आप देखेंगे कि किस तरीके से करना है। कई बार बाजू की कटिंग भी लोग गलती करते हैं कि उनका एक साइड खुला रह जाता है और एक साइड बंद रहता है, तो ये दिक्कत आ जाती है कई लोगों को। तो इसको आप बिछाते समय ही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बाजू कितनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी वो एक साइड खुला और एक साइड बंद आता है। तो देखिए, बाजू की लंबाई कटिंग करने के लिए हमने जिस कटा वाला भाग तो आगे बढ़ा दिया है, इधर से 4 फोल्ड में है, 4th फोल्ड है इस जिसमें जॉइंट नहीं है। तो अब हम बाजू की लंबाई जितनी भी आपको रखनी होगी 1 इंच का एक्स्ट्रा करके मार्क लगा देना है। अब जैसे देखा आपने कि 4 इंच की बाजू की लंबाई है और 1 इंच का एक्स्ट्रा हमने लगा कर यहाँ पर निशान लगाया, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये देखिए, हमने इसके यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाया, कोई 3 इंच का डाउन नहीं किया, क्योंकि 4 इंच और 3 इंच की बाजू में हम सेंटर पे निशान लगाते हैं। और जो भी आपका चेस्ट का 5वां हिस्सा बनता है, 4था हिस्सा, जो जिस तरीके से आप रख रहे हैं, फिलहाल हम तो 5वां हिस्सा बताते हैं और 5वां हिस्सा रखते भी हैं, उस तरीके से हम, और उसी में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर देना होता है चेस्ट के साइज़ के हिसाब से। इससे क्या होगा कि छोटी बाजू का जो होगा, जैसे 38 इंच साइज़ है तो 38 साइज़ का 5वां हिस्सा बनता है 7.5। तो अगर हम 3 इंच का डाउन करते हैं तब तो 7.5 इंच लेते हैं। 3 इंच का डाउन नहीं करते, छोटी बाजू बना रहे हैं, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच की मेगा स्लिप्स, जिसको मेगा स्लिप बोलते हैं। तो मेगा स्लिप्स में हम जो 5वां हिस्सा रखते हैं उससे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा उसमें और ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा बाजू की फिटिंग आ जाती है। इस तरीके से आप दोस्तों ब्लाउज की बैक और फ्रंट कितनी आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे होंगे, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा होगा वो 100% चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, अगर हमारी चैनल पे पहली बार है। क्योंकि हमारी चैनल पे आप देखेंगे कि हम बैक और फ्रंट में अलग अलग बताकर इतना समय नहीं बर्बाद करते। दोस्तों, बताना तो बहुत कुछ होता है, हमारे ब्लाउज कटिंग में बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन अगर हर चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एक एक चीज़ बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर होगा हमारा पर्सनल नंबर, आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, या जिसको नंबर नहीं मिलता तो मैसेज करेगा, मैं मैसेज का भी रिप्लाई तुरंत करूंगा, जिसमें होगा ऑनलाइन क्लास में आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताया जा सकता है। क्योंकि यूट्यूब के लिए जो वीडियो बनाते हैं हम लोग, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, और जो ऑनलाइन की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। उसमें हर एक चीज़ बारीकी से हम बता भी सकते हैं, और बात बात पर आप पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आता, क्या चीज़ आपको दिक्कत आ रही है। कटिंग करते हैं तो आप क्यों, आपका समय इतना ज़्यादा लगता है, एक साइज़ के ब्लाउज आप कटिंग कर लेते हैं, लेकिन दूसरे साइज़ के ब्लाउज कटिंग करते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो हम व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर भी लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर ले लेंगे। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।